चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट मान ज्ञात कीजिए साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। तो दोस्तों हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो ऊपर और नीचे वाली रकम है इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने देखा 18 प्लस 72 जब इसे ऐड करेंगे ये हो गया 90, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8 एंड 90 हो गया। तो दैट मीन्स अब करना क्या आप लोगों ने, जब दो किन्हीं रकम का सम 90 डिग्री आ रहा है तो आपने दोनों में से किसी एक रकम की वैल्यू चेंज करनी है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 18 की जगह मैं लिख देता हूँ 18 इक्वल्स टू 90 माइनस 72। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 18 इक्वल्स टू 90 माइनस 72। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जहां पर भी 18 है वहां पर मैं लिखूंगा 90 माइनस 72। चलिए देखते हैं हम लोग, यहां से मेरे पास था साइन 18 की जगह 90 माइनस 72 अपॉन में कॉस 72। अब दोस्तों मुझे एक फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसको देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की जगह हो गया 72। तो आपके पास साइन 90 माइनस थीटा को लिखने हैं कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 72, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 72। तो इसे लिख लेते हैं साइन की जगह कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। तो दोनों कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। अगेन हम लोग चेक करेंगे 26 प्लस 64 जब ऐड करेंगे तो ये भी अगेन 90 हो गया, मेरे पास 90 हो गया। तो दोनों में से किसी भी एक रकम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 64, आप लोग 26 को भी कर सकते हैं। तो 64 को लिखेंगे कैसे, 90 माइनस 26। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 10 26 को हमने 10 26 लिख दिया अपॉन cot 64 को हम लोग लिख लेते हैं 90 माइनस 26। सो होप तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया, 64 की जगह हमने लिखा 90 माइनस 26। अब देखते हैं 10 26 डिवाइड बाय, अब हमें पता है cot 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला था tan थीटा। अब यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा, थीटा हो गया 26, तो ये मेरे पास हो जाएगा tan 26। सो 26 आपस में कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 1। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अगेन ऐड करके देखते हैं 48 प्लस 42। अगेन मैंने देखा 90 डिग्री आ गया। तो बेटा इनमें से कोई भी वैल्यू जो आपने चेंज करनी है, 48 को चेंज कर लेते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42। चलिए cos का cos रह गया, 48 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 42। अगेन माइनस, यहां पर हमारे पास है sin 42। तो अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला था मेरे पास sin 90 माइनस थीटा दैट इक्वल्स टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा मेरे पास था sin थीटा, तो यहाँ पर cos की जगह हमने sin लिखा और थीटा हो गया आपके पास 42। सो sin 42 माइनस sin 42, ये दोनों चीजें सेम है, आपस में कट गई हैं, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट देखते हैं cosec 31 माइनस sec 59। तो अगेन हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, 31 प्लस 59 मैंने ऐड किया 90 हो गया। 31 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 59, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सो cosec आपके पास 31 की जगह आ गया 90 माइनस 59 माइनस sec 59 डिग्री। अब cosec 90 माइनस, अब मेरे पास फॉर्मूला है cosec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू sec थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा कंपेयर करेंगे, आप 59 आ गया, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec की जगह sec 59 माइनस sec 59। तो दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे, आंसर आ गया आपके पास 0। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शो दैट 1048 माइनस 1023 माइनस 1048 इनटू 1023
इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों आपने करना है कि आपने उन रकम को देखना है जिनका सम 90 डिग्री है। मैंने देखा 42, रफ में देख लेते हैं, यहाँ पर रफ में देखते हैं 42 प्लस 48 दैट इज इक्वल्स टू 90। अगेन अगर मैं 42 को लिखना चाहूँ 90 माइनस 48 में लिख सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं 23 प्लस 67, इसका सम भी 90 आ गया। अगर मैं 23 को चेंज करूंगा तो 90 माइनस 67। अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब किन्हीं दो रकमों का सम 90 डिग्री है तो आपने दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। अगर आप 23 को चेंज कर रहे हैं तो आप 67 को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप 67 को चेंज कर रहे हैं तो 23 को चेंज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आप। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं 10, 48 को हम लोग लिख सकते हैं, अभी हमने 48 नहीं 42 को लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 48 को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि दोनों में से एक चेंज करना है। अगेन 10 23 की जगह मैंने लिखा था 90 माइनस 67, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 90 माइनस 67। अगेन 10 42 को हमने लिख दिया 90 माइनस 48 इंटू 1067। तो अब देखते हैं 1048 हमारे पास ऐसे आ गया, 1048 इंटू 1090 माइनस थीटा, हमारे पास फॉर्मूला था सेक थीटा, तो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 1090 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। सो 1090 माइनस थीटा हमारे पास है 67, तो ये आपके पास हो गया कॉट 67 इंटू अगेन 1090 माइनस थीटा मेरे पास हो गया कॉट थीटा, आपके पास था 48 अगेन 1067। तो इसका रीजन हम लोगों ने यहाँ लिख देना है, रीजन है 1090 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब दोस्तों एक फॉर्मूला मुझे और पता है, मुझे क्या पता है 1048 हमने ऐसे लिख दिया, कॉट जो होता है वो दैट इज इक्वल्स टू 1/10, 1067 इंटू कॉट को अगेन हम लिखेंगे 1/10 48 इंटू 1067। अब इसका रीजन आपके पास आएगा बिकॉज कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा। अब यहाँ से 1067 कट गया, 1048 कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ये आपके पास प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, cos 38 इंटू cos 52 माइनस 38 साइन इंटू साइन 52। अगेन हम लोगों ने ऐड करके देखा, मैंने देखा रफ में ऐड करके देखते हैं 38 प्लस 52 का जो सम है दैट इज 90। अगर मैं 38 को लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 52। ये मेरा रफ का काम है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। तो अब 38 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 52। तो दोस्तों अब हमने करना यही है, सारी जगह 38 को चेंज करना है, 52 को चेंज नहीं करना। देखते हैं cos 38 को हम लिखेंगे 90 माइनस 52 इंटू cos 52। अगेन माइनस साइन 38 को 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। अब हमारे पास फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो चलिए ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। पहले फर्स्ट देखते हैं cos 90 माइनस थीटा हमारे पास हो गया साइन थीटा, थीटा था आपके पास 52, सो साइन 52 इंटू cos 52 अगेन माइनस का साइन। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा था cos थीटा, थीटा आपके पास है 52, सो ये हो गया cos 52 इंटू साइन 52। सो अब यहाँ पर दोनों सेम है, देखिए साइन 52 इंटू cos 52, cos 52 इंटू साइन 52, दोनों सेम है, तो आंसर आ गया आपके पास 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ tan 2a इक्वल्स टू cot of a minus 18 और 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, वो न्यून कोण है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। मुझे फॉर्मूला पता है cot
90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेन थीटा कहीं पर दिया हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं, यहां पर टेन थीटा की जगह आपके पास 2a आ गया। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं 10, अगर मैं 2a लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस, अब देखो थीटा की जगह थीटा आया तो 2a की जगह यहां पर आ जाएगा 2a। तो दैट मीन्स 10 2a की जगह मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 2a। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पर, यहां से आगे नेक्स्ट। अब मैंने क्या किया, 10 2a की जगह लिख दिया cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 80 डिग्री। अब दोस्तों यहां से cot cot दोनों का हट जाता है, उसको आपने कटिंग नहीं करना है, आपने सिर्फ हटा देना। तो देयरफॉर इसका थीटा और दोनों थीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। तो अब क्या करेंगे, a वाली रकम एक तरफ और जो नंबर है उनको एक तरफ। सो 90 ये इधर प्लस है, माइनस है 18, इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, इक्वल्स इधर a है माइनस का 2a, इधर आके प्लस का 2a आ जाएगा। सो ये आपके पास हो गया 108 इक्वल्स टू 3a। सो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 108 अपॉन 3। आप कटिंग कर लें, 3 3 9, 3 6 18। सो a की वैल्यू आपके पास आ गई 36 डिग्री, आपके पास a आ गया। सो होप सो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोस्तों पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, cot 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। चलिए तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा हो गया। तो अब 10a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a दैट इज इक्वल टू 10a। ठीक है, अगर 10a को लिखना है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cot 90 में। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं इसकी, देखते हैं। सो 10a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b। तो यहां से cot एंड cot दोनों हट जाएंगे, इस cot का थीटा और इस cot का थीटा इक्वल। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 90 माइनस a इक्वल्स टू b। a को इस साइड लेके जाते हैं, 90 इक्वल्स टू b प्लस a। तो इसे और अच्छे से लिख देते हैं, 90 इक्वल्स टू a प्लस b। तो आपके पास प्रूफ हो गया जो हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हैज प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगेन वही, मुझे पता है कि sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा। सो अगर मैं यहां पर sec 4a लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, cosec 90 माइनस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 4a। तो देयरफॉर चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। sec 4a मुझे गिवन था cosec a माइनस 20। सो 4a की जगह हम लोग पुट करेंगे cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। तो यहां से इसका थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल होंगे, तो देयरफॉर 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। तो दोस्तों a इस तरफ और नंबर इस तरफ, तो 90 उधर माइनस का 20 इधर आके प्लस 20 हो गया, इक्वल्स टू में a और माइनस का 4a इधर आके प्लस का 4a आ गया। सो 90 प्लस 20 110 इक्वल्स टू 5a। जब a की वैल्यू निकालनी है दैट इज 110 डिवाइड बाय 5। इसको कटिंग कर लेते हैं, 5 टू द 10 एंड 5 टू द 10। सो a की वैल्यू आपके पास आ गई 22 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल abc, प्रूव दैट साइन ऑफ b प्लस c डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू cos ऑफ a बाय 2। तो दोस्तों क्या प्रूव करना है, अगर abc किसी त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण हैं तो आपको सिद्ध करना है साइन ऑफ b प्लस c डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू cos ऑफ a बाय 2। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल आपके पास ABC है, इसके इंटीरियर एंगल्स है, ये A है, B है एंड C है। सो हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो देयरफॉर A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ
एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सो अब देखते हैं मुझे करना क्या है, मुझे जो प्रूफ करना है वहां से देखते हैं। मुझे बी एंड सी को एक तरफ रखना है और ए को एक तरफ रखना है। तो हम क्या करते हैं, इस ए को साइड लेके जाते हैं। सो बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। अगेन मैंने देखा b प्लस सी के अपॉन में 2 है, तो मैं यहां पर लिखता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। क्या आ जाएगा हमारे पास, b प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। तो यहां से हो गया b प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a बाय 2। अगेन अब देखते हैं यहां पर b प्लस सी के साथ है साइन, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग साइन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ साइन लेते हैं, तो मेरे पास आएगा साइन b प्लस सी बाय 2 एंड इधर का मेरे पास 90 माइनस a बाय 2, तो इसका भी साइन ऑफ 90 माइनस a बाय 2। अब साइन b प्लस सी बाय 2 तो ऐसे ही हो गया। यहां पर देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास आ गया कॉस, और थीटा था a बाय 2। आप रीजन लिखेंगे बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो दोस्तों अब आपके पास ये आपके जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ द टी रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो आपको करना क्या है, इस 67 को और 75 को 0 और 45 के बीच में आपने डिनोट करना है। तो सबसे पहले आपने यहां पर इन दोनों का सम तो 90 डिग्री है, तो आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है 67 में किस रकम को ऐड करें कि 90 हो जाए। नंबर 1, 75 में क्या नंबर ऐड करें कि ये भी 90 हो जाए। तो दोस्तों पहले 67 की बात करते हैं। 67 में मैंने देखा अगर मैं 23 ऐड करता हूं तो ये 90 हो जाएगा। 75 में अगर मैं 15 ऐड करता हूं ये भी 90 हो जाएगा। सो अगर आप मुझे 67 को लिखना है तो 67 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 23। अगेन 75 को लिखना है, मैं लिखूंगा 90 माइनस 50। सो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन था मेरे पास साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। तो 67 को अब हम लिख देते हैं साइन 67 की जगह लिखेंगे 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को लिखेंगे 90 माइनस 15। सो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा हमें पता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर होगा साइन थीटा के। सो अब यहां से देखते हैं थीटा यहाँ पर फर्स्ट में 23 है और सेकंड में 15 है सॉरी। सो अब देखते हैं साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो देयरफॉर कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा आपके पास था 15, सो कॉस का हो गया साइन 15 डिग्री। ये आपके पास आंसर गया। सो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।